कभी सोचा है किसी ऐसी जगह के बारे में जहां रात का अंधेरा सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आता हो? आज हम माधवपुर गांव की उसी खौफनाक हकीकत को जानेंगे जहां एक भूतिया बारात पिछले 70 सालों से हर अमावस्या को अपना शिकार ढूंढ रही है। ये है माधवपुर गांव, एक ऐसी जगह जो पिछले 70 सालों से एक भयानक श्राप के साए में जी रही है। गांव के पास ही एक पुराना वीरान रेलवे स्टेशन है जो इतने ही बरसों से बंद पड़ा है। और जानते हैं, इसी वीरान स्टेशन की पटरियों से वो खौफ हर अमावस्या को गांव में दाखिल होता है, जिसने इस जगह को एक जीता जागता नर्क बना दिया है। और कहानी का सबसे परेशान करने वाला सवाल तो यही है, आखिर हर अमावस्या की रात जब घना अंधेरा पूरी कायनात को निगल लेता है, गांव से एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब क्यों हो जाती है? कौन है वो जो अंधेरे का फायदा उठाकर गांव की एक बेटी को हमेशा के लिए छीन ले जाता है? तो चलिए उस खौफनाक अतीत के पन्ने पलटते हैं जहां से इस श्राप की शुरुआत हुई, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माधवपुर के लोग हर अमावस्या को मौत के साए में क्यों जीते हैं। गांव वालों का मानना है कि हर अमावस्या को ठीक रात के 9 बजे उस बंद पड़े स्टेशन से एक भूतिया बारात निकलती है। और ये कोई आम बारात नहीं होती। ये बारात गांव में आती है सिर्फ एक मकसद से, एक और कुंवारी लड़की को अपनी दुल्हन बनाने के लिए। कई साल पहले गांव के कुछ बहादुर लोगों ने इस बारात को रोकने की कोशिश भी की थी। सुरेश काका बताते हैं कि उनके पिता समेत 12-15 लोग उसे रोकने गए थे, लेकिन जो भी उस बारात के सामने आया, अंधेरे ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। उस रात के बाद किसी ने भी उस बारात को रोकने की हिम्मत तक नहीं की। अब हम कहानी की उस खास काली अमावस्या की रात पर आते हैं जब डर अपनी चरम सीमा पर था और कुछ ऐसा होने वाला था जो गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता। जैसे जैसे शाम ढलती है ना, गांव में खौफ का साया और गहराने लगता है। शाम 7 बजे तक लोग सिर्फ कानाफूसी करते हैं। 8 बजते बजते हर घर का दरवाजा ऐसे बंद हो जाता है मानो बाहर मौत पहरा दे रही हो। और फिर इंतजार शुरू होता है रात के 9 बजने का। इसी रात गांव में राजू की बहन प्रिया भी थी, जो शहर से आई थी। वो इन कहानियों को अंधविश्वास बताकर हंस रही थी। उसका भाई राजू उसे समझाता रहा कि ये शहर नहीं, गांव है और यहां का डर असली है। पर प्रिया मानने को तैयार ही नहीं थी, और उसकी यही जिद उस रात पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। इसी डर और अविश्वास के माहौल में गांव के 2 नौजवान लड़के मंगल और प्रताप एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेते हैं। उनकी जो जिज्ञासा थी ना, वो उनके डर पर हावी हो जाती है। मंगल अपने दोस्त प्रताप से कहता है, क्यों ना आज रात छिपकर इस बारात का सच देखा जाए। प्रताप तो पहले कांप जाता है, उसे सुरेश काका की बातें याद आती हैं, लेकिन मंगल के जोर देने पर वो मान जाता है, ये जाने बिना कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। और बस दोनों दोस्त गांव के बाहर एक घने पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें अपनी ही सांसें शोर लग रही थी। वो उस अनहोनी का इंतजार करने लगते हैं जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। और फिर वो घड़ी आ ही जाती है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसा संकेत कि श्राप एक बार फिर से सच होने वाला है। ठीक रात 9 बजे बंद पड़े स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की वो मनहूस आवाज गूंजने लगती है। पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई आवाज जैसे पूरे गांव का कलेजा चीर रही थी। जैसे ही सफेद धुएं का एक बादल स्टेशन से उनकी तरफ बढ़ता है, प्रताप की डर के मारे चीख निकल जाती है। जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। उस बारात में शामिल हर एक साया वैशी था। किसी का शरीर जला हुआ तो किसी का चेहरा इस कदर बिगड़ा हुआ कि उसे देखना नामुमकिन था। सबकी आंखें खून से लाल और उनके चेहरों पर एक ऐसी शैतानी हंसी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। वो डरावनी बारात धीरे धीरे गांव में आगे बढ़ती है और आखिर में एक घर के सामने आकर रुक जाती है। वो घर था राजू का, जहां प्रिया अपने तथाकथित अंधविश्वास का मजाक उड़ा रही थी। और यहीं से कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है, जहां अंधविश्वास और हकीकत के बीच की रेखा खून से मिट जाती है। वो भूतिया दूल्हा एक ही झटके में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और ऐलान करता है कि वो प्रिया को लेने आया है।
राजू और उसकी पत्नी उसे रोकने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन वो उन दोनों को बेरहमी से मार डालता है। प्रिया की चीखें बस उस घर में गूंजती रह जाती हैं। भूतिया दूल्हा प्रिया को घसीटते हुए वापस स्टेशन की ओर ले जाता है। वहां पहुंचते ही सब कुछ घने धुएं में समा जाता है। एक भूतिया ट्रेन का हॉर्न बजता है और प्रिया को जबरदस्ती उसमें धकेल दिया जाता है। देखते ही देखते वो ट्रेन धुआं बनकर अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव में मातम और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। राजू और उसकी पत्नी की लाशें उनके घर में पड़ी थीं और प्रिया हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। और मंगल और प्रताप, वो उस रात के बाद कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, कहते हैं आज भी हर अमावस्या की रात माधवपुर के उस बंद स्टेशन से नगाड़ों की वही आवाज आती है। वो श्राप आज भी जिंदा है और हर बार अपने पीछे बस एक ही सवाल छोड़ जाता है कि अगली बारी किसकी है।